रामगढ़ गांव, जहां गरीबी और बेबसी हर चेहरे पर साफ झलकती थी। इसी गांव में रहता था हरनाम, एक गरीब किसान जिसकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसे रहस्य से टकराने वाली थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हरनाम, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अब क्या करेंगे? गुलाबो, अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद हमें खेत ठाकुर को बेचना पड़ेगा। किसान के लिए खेत बेचना जैसे अपनी आत्मा बेचना हो, मगर मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। ये सोचता हुआ हरनाम गांव की चौपाल में पहुंच गया, जहां लोग बातें कर रहे थे। सुना है पुराने कुएं के पास रात को अजीब रोशनी दिखती है। वहां जिन रहते हैं, जिसने भी उस कुएं को छेड़ा उसका घर उजड़ गया। हरनाम ने ये सुना और उसके भीतर एक अजीब खिंचाव पैदा हुआ। राम ये बात सुनते ही कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। हरनाम, तेरी गरीबी का इलाज इसी कुएं में है, मगर याद रख, इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। हरनाम ये आवाज सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुआं खोदने का निश्चय करता है। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं से पानी नहीं बल्कि एक संदूक निकला। हरनाम वो संदूक लेकर अपने घर आ गया। जैसे ही हरनाम ने वो संदूक खोला तो उसमें हीरे मोती चमक उठे। ये देखकर गुलाबो सन्न रह गई। हरनाम उस खजाने की वजह से अमीर हो गया। उसने एक नया घर ले लिया। अब गांव वाले हैरानी से बोलते, अरे भैया, देखा आपने हरनाम कैसे रातों रात अमीर हो गया? हाँ भैया, देखा तो है। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो ऐसा ही कुछ हुआ है हरनाम के साथ। हरनाम एक रात चैन से सोया हुआ था, तभी उसे सपने में एक औरत की आवाज सुनाई दी। हरनाम, कीमत अभी बाकी है। हरनाम घबराकर उठकर बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये कैसा सपना था? सुबह होते ही हरनाम सारी घटना अपनी पत्नी गुलाबो को सुनाता है। तभी गुलाबो रोते हुए बोली, हरनाम, ये खजाना श्रापित है, इसे छोड़ दो वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर गुलाबो हरनाम को पंडित जी से मिलने को कहती है। हरनाम, तुम पंडित जी से जाकर मिलो। तुम उन्हें सारी घटना बताना, वो शायद हमारी कुछ मदद कर दें। फिर हरनाम पंडित जी से मिलने के लिए चल देता है। हरनाम को पास आता देखकर पंडित जी उठकर खड़े हो जाते हैं और बोले, हरनाम, आज यहाँ कैसे आना हुआ है? पंडित जी, मुझे हर रात सपने में कोई औरत दिखती है और कहती है कीमत चुकानी होगी। हरनाम, वो कुआं शापित है। ठाकुर प्रताप ने वहीं एक परिवार को जिंदा गाड़ दिया था। वही आत्माएं तुझसे बदला लेने आई हैं। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं और हरनाम भी आगे बढ़ जाता है। हरनाम अभी कुछ ही कदम चला था कि रास्ते में उसे ठाकुर प्रताप तलवार लेकर मिलता है और वो हरनाम से कहता है, हरनाम, वो खजाना मेरा है, मुझे दे दे, वरना तेरा परिवार इस गांव में रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर ठाकुर प्रताप वहां से चला जाता है। हरनाम चुप था। लालच और श्राप दोनों ने मिलकर हरनाम को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से लौटना आसान नहीं था। हरनाम भी चुपचाप वहां से गांव की ओर चल दिया। वो अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी उसे एक गांव वाला मिलता है और कहता है,
हरनाम भैया, हरनाम भैया, मैंने पंडित जी को तुम्हारे बेटे को पुराने वाले कुएं की तरफ ले जाते हुए देखा है। क्या? इतना सुनते ही हरनाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुराने वाले कुएं की ओर दौड़ पड़ता है। पता नहीं पंडित जी उस मासूम को पुराने वाले कुएं के पास क्यों लेके गया है। कहीं पंडित भी उस खजाने के लालच में तो नहीं आ गया। तभी हरनाम उस पुराने वाले कुएं के पास पहुंच जाता है और देखता है पंडित के हाथ में तलवार है और चंदू नीचे बेहोश पड़ा है। ये सब देखकर हरनाम पंडित से पूछता है, तुम मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए हो? हरनाम पंडित से ये सब पूछ ही रहा होता है कि तभी कुएं से तेज आवाज आती है, हरनाम, तेरी कीमत तेरे बेटे की जान है। नहीं, मेरा बेटा नहीं। तभी कुएं से आग का गोला निकलता है और पंडित को जलाकर राख कर देता है। तभी चंदू उठकर खड़ा हो गया और कुएं से फिर से आवाज आई, हरनाम, तूने लालच छोड़ा, तेरा श्राप मुक्त हुआ। अब तू खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकता है।